आज है 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव नतीजों के बाद धान बेचने किसान पहुंचने लगे उपार्जन केंद्र, माला पहनाकर स्वागत। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में अभी तक किसान चुनावी घोषणाओं के चलते धान बेचने उपार्जन केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। कई किसान धान बिक्री करने के लिए काउंटिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी की सरकार बने किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए या 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलना तय था। अच्छी कीमत की आस में नई चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसान उपार्जन केंद्रों पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, सीएम के ऐलान का इंतजार, रेस में किस नेता का नाम सबसे आगे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। जिनके नामों पर छत्तीसगढ़ में चर्चाएं सबसे तेज हो रही हैं, आज उनकी बात करते हैं। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की। इसके बाद देर शाम तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब 90 में से 54 सीट जीतने वाली बीजेपी सरकार बनाएगी। सीजीपीएससी ने निकाली बंपर भर्ती, सीजी पुलिस ने भी 6000 पदों पर निकाली भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर और अन्य 242 पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक व्यक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी से भाजपा जीती चुनाव, छत्तीसगढ़ में हार के बाद बोले कांग्रेसी नेता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस की यहां बड़ी हार हुई, जबकि भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कर 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी कर ली। छत्तीसगढ़ में वापस आएगा ओपीएस, पुरानी पेंशन वादा कर कांग्रेस तो सत्ता में आई नहीं। साल 2022 के हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पाने के बाद इस बार भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संकल्प पत्रों में कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव ओपीएस रहा, जिसे पार्टी ने जोर शोर से जनता के सामने उठाया। कांग्रेस की रणनीति के तहत करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को साधने का यह सबसे सही तरीका था। राजधानी में अब रात 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, हटाए जाएंगे अवैध अतिक्रमण। राजधानी रायपुर में अब देर रात तक दुकानें नहीं खुली रहेंगी। रात 11 बजे तक सभी दुकानदारों को दुकान बंद करना होगा। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमणों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने ये निर्देश दिए। बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल समेत पुलिस के अधिकारियों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने बैठक में रायपुर शहर में यातायात को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मिचुंग तूफान के चलते आधा दर्जन ट्रेन रद्द। देश में इन दिनों मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। ठंड के बीच बारिश ने दस्तक दे दी। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी मिचुंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आधा दर्जन ट्रेन को रद्द कर दिया गया। हालांकि इस बार ट्रेन को रद्द करने की वजह मिचुंग तूफान है। दरअसल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवर्ती तूफान की चेतावनी जारी की गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद रायपुर में बुलडोजर की एंट्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की। भाजपा की जीत के बाद अब यहां बुलडोजर की एंट्री हो गई है। राजधानी रायपुर में अवैध रूप से चल रहे चौपाटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित सालेम स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर कार्रवाई करने पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम पहुंची। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया। दूसरे राज्यों में चुनाव कराते रहे भूपेश बघेल और अपनी ही खिसक गई जमीन।
छत्तीसगढ़ से बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। गोबर गौठानों की योजना से चर्चित भूपेश मॉडल को कांग्रेस अपना राष्ट्रीय एजेंडा बताते हुए अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की कोशिश में नजर आई। 2 रुपए में गोबर, 4 रुपए में गौमूत्र की खरीदी हो या पुरानी पेंशन योजना की बहाली या फिर अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद स्कूल, लगभग तमाम बड़ी योजनाओं को कांग्रेस दूसरे राज्यों में भुनाती रही। मौसम की बेईमानी से धान उत्पादक किसानों की बढ़ी परेशानी। विक्षोभ और समुद्री तूफान के असर से रुक रुक कर हो रही वर्षा ने जिले के धान उत्पादक किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। किसानों को खेत में खड़े और कटी हुई फसलों की चिंता सता रही है। मौसम की इस बेईमानी से आने वाले दिनों में साग सब्जियों के दाम पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम साफ होने पर ठंड का प्रकोप बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से खरीद कर रखे हुए धान की सुरक्षा के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। बीजेपी के महेश गागड़ा ने अपनी हार का ठीकरा कलेक्टर पर फोड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद चुनाव में हर प्रत्याशी अपनी हार की वजह तलाश रहे हैं। प्रदेश के बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी भले ही 8 सीटें जीत गई हो, लेकिन वहीं सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक बीजापुर विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने अपनी हार की वजह स्थानीय जिला प्रशासन को बताया। महेश गागड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने चुनाव में कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया। कवर्धा में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीणों से की मारपीट। जिले में लंबे समय के बाद एक बार फिर नक्सल गतिविधि सामने आई है। चिल्फी थाना क्षेत्र के गांव में देर रात नक्सलियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, साथ ही घर में सामान, मुर्गी और बकरा लूटकर फरार हो गए। पूरा मामला 30 नवंबर की रात का बताया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीण ने इस संबंध में 4 दिसंबर को थाने में एफआईआर दर्ज कराई। नक्सलियों द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट की घटना के बाद गांव में दहशत है। छत्तीसगढ़ बारिश अलर्ट, 3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश। मिजांग तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। बीती सोमवार से प्रदेश में बादल छाए हैं और कुछ जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। रायपुर मौसम विभाग की माने तो मिजांग तूफान के चलते छत्तीसगढ़ के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। 7 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। बस्तर की 12 सीटों में से आज पर हारी कांग्रेस, किन मुद्दों ने पलट दिया पासा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा सीटों के साथ साथ बस्तर की 8 सीटों में भी मिली हार की वजह तलाश रही है। 8 में से 7 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में कांग्रेस को बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। खासकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चित्रकूट विधानसभा से करारी हार मिली। इन सीटों में मिली हार की वजह आदिवासियों की कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से नाराजगी भी बताई जा रही है। तेज तर्रार आदिवासी विधायक बनेंगी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सीएम। छत्तीसगढ़ में सीएम के पद के लिए जिन नामों की चर्चा तेज है, उनमें से एक नाम केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का है। रेणुका सिंह प्रदेश की 1 नंबर की विधानसभा भरतपुर सोनहत से विधानसभा चुनाव जीतकर आई हैं और महिला और आदिवासी विधायक हैं। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की पहले नंबर की विधानसभा भरतपुर सोनहत से चुनाव जीतकर आई। उन्होंने कांग्रेस के सीटिंग एमएलए गुलाब कमरो को हराया। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला विधायक का एक बड़ा चेहरा है।